नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। अमेजॉन को लगा 3 करोड़ का चूना। फेक आईडी के जरिए साइबर अपराधियों ने की ठगी। आम नागरिकों के अलावा अब साइबर फ्रॉड करने वाले ई कॉमर्स कंपनियों के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसके पहले भी कुछ प्रकरण सामने आ चुके हैं, लेकिन नागपुर में पहली बार इस प्रकार की ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी आईडी के जरिए अमेजॉन कंपनी की फर्जी आईडी बनाकर बिक्री और खरीदारी के नाम पर कंपनी को 3 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। एमआईडीसी पुलिस ने हिंगना रोड पर स्थित अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर हेमंत पाखोड़े की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि मामले की जांच क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा और साइबर टीम मिलकर कर रही है। साइबर ठगों ने 9 से 16 अप्रैल 2022 के बीच इस ठगी को अंजाम दिया। सबसे पहले तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के नाम पर आईडी बनाई। इसके जरिए अलग अलग उत्पादन बेचे जा रहे थे। साथ में ग्राहकों के नाम पर भी आईडी तैयार की गई और कंपनी में नाम रजिस्टर करवाया गया। इन फेक आईडी के जरिए कंपनी से 5,731 प्रोडक्ट ऑर्डर किए गए। सभी ऑर्डर में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लिखा गया था। प्रत्यक्ष रूप से इन ऑर्डर की डिलीवरी हुई ही नहीं थी, लेकिन कंपनी को ऑर्डर डिलीवर होने की जानकारी दी गई। बाद में भेजे गए प्रोडक्ट में खराबी या अन्य कारण बताकर ऑर्डर कैंसिल किए गए। जब ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुए तो वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी आरोपियों ने अमेजॉन की ऑटोमेटिक रिफंड प्रणाली का उपयोग करके रकम अपने खाते में जमा करवा ली। जांच में 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। ठगी की रकम का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लगातार ऑर्डर रिटर्न और पैसा रिफंड होने के कारण कंपनी के अधिकारियों को संदेह हुआ। जब जांच की तो धोखाधड़ी सामने आई। इस प्रकार की धोखाधड़ी पहले भी कंपनी के साथ हो चुकी है, इसलिए क्राइम ब्रांच से मामले की शिकायत की गई। क्राइम ब्रांच ने प्राथमिक जांच की और एमआईडीसी थाने में मामला दर्ज किया गया। जानकारी मिली कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का ही ऑर्डर दिया गया था। महंगे फोन ऑर्डर किए गए थे, जिससे रिफंड का अमाउंट भी ज्यादा होता था। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए कंपनियों को नियुक्त करती है। कुछ विक्रेता खुद ही प्रोडक्ट डिलीवर करने का करार कंपनी से करते हैं। इसमें कुरियर कंपनी में काम करने वालों का भी समावेश है। इस काम में अंतर्राज्यीय गिरोह का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। अमेजॉन को लगा 3 करोड़ का चूना। फेक आईडी के जरिए साइबर अपराधियों ने की ठगी। आम नागरिकों के अलावा अब साइबर फ्रॉड करने वाले ई कॉमर्स कंपनियों के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसके पहले भी कुछ प्रकरण सामने आ चुके हैं, लेकिन नागपुर में पहली बार इस प्रकार की ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी आईडी के जरिए अमेजन कंपनी की फर्जी आईडी बनाकर बिक्री और खरीदारी के नाम पर कंपनी को 3 करोड़ रुपए का चूना लग गया है। एमआईडीसी पुलिस ने हिंगना रोड पर स्थित अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर हेमंत पाखोड़े उम्र 32 की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि मामले की जांच क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा और साइबर टीम मिलकर कर रही है। साइबर ठगों ने 9 से 16 अप्रैल 2022 के बीच इस ठगी को अंजाम दिया। सबसे पहले तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के नाम पर आईडी बनाई। इसके जरिए अलग अलग उत्पादन बेचे जा रहे थे। साथ में ग्राहकों के नाम पर भी आईडी तैयार की गई और कंपनी के नाम में रजिस्टर करवाया गया। इन फेक आईडी के जरिए कंपनी से 5,731 प्रोडक्ट ऑर्डर किए गए। सभी ऑर्डर में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लिखा गया था। प्रत्यक्ष रूप से इन ऑर्डर की डिलीवरी हुई नहीं थी, लेकिन कंपनी को ऑर्डर डिलीवर होने की जानकारी दी गई। बाद में भेजे गए प्रोडक्ट में खराबी या अन्य कारण बताकर ऑर्डर कैंसिल किए गए। जब ऑर्डर डिलीवरी नहीं हुए तो वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठा। फिर भी आरोपियों ने अमेजन की ऑटोमेटिक रिफंड प्रणाली का उपयोग करके रकम को अपने खाते में जमा करवा ली। जांच में 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। ठगी की रकम का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। लगातार ऑर्डर रिटर्न और पैसा रिफंड होने के कारण कंपनी के अधिकारियों को संदेह हुआ। जब जांच की गई, धोखाधड़ी सामने आई। इस प्रकार की धोखाधड़ी पहले भी कंपनी के साथ हो चुकी है, इसलिए क्राइम ब्रांच से मामले की शिकायत की गई। क्राइम ब्रांच ने प्राथमिक जांच की और एमआईडीसी थाने में मामला दर्ज किया गया। जानकारी मिली है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही ऑर्डर दिया गया था। महंगे फोन ऑर्डर किए गए, जिसमें रिफंड या अमाउंट भी ज्यादा होता था।
सबसे बड़ी बात ये है कि अमेजन अपने प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए कंपनियों को नियुक्त करती है। कुछ विक्रेता खुद ही प्रोडक्ट डिलीवर करने का करार कंपनी से करते हैं। इसमें कुरियर कंपनी में काम करने वाले लोगों का भी समावेश हो। इस काम में अंतर्राज्यीय गिरोह का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। इसके पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश में इस तरीके की धोखाधड़ी करने के मामले सामने आ चुके हैं। कई गिरोह पकड़े भी गए हैं। पुलिस ऐसे गिरोह की जानकारी भी निकाल रही है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के साथ आपराधिक षड्यंत्र और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिन जिन नंबरों से ID बनाई गई थी, उन नंबरों की जांच की जा रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।